पत्थर पटो वीडियो बना पत्थर नहीं रजती में व्हाट्सएप जान लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटना जो है वो सामने भी निकल कर आ सकती है। और हमें एक बार फिर से अपील करेंगे कि इस पर डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़रूर गौर करें। तो इस वक्त हमारे साथ डंडेसर के नायब सरपंच मौजूद हैं। हम उनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो शमशान घाट के अंदर जो है वो छेड़छाड़ की गई, क्या नायब सरपंच को इस बात का मालूम था, या किसी सरपंच या किसी और अन्य सरपंच को मालूम था या नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये कम से कम भी 4 गाँव का जो शमशान घाट है, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नायब सरपंच ने भी साहब आपने आवाज़ उठाई, तो आपकी आवाज़ को क्यों गुमराह किया गया? क्या आपने इसकी शिकायत अपने सरपंच को या किसी और अन्य अधिकारी को अगर आपने कही, या तो आप इस वक्त मीडिया के सामने हो, तो किस तरीके से जो है वो आप मांग करना चाहोगे, चाहे वो एडीसी साहब नौशहरा हों, डीएसपी साहब नौशहरा हो, क्योंकि छेड़छाड़ की गई है, ये बहुत ही एक घिनौना काम है। तो मैं आज डंडेसर शमशान घाट पंचायत डंडेसर में खड़ी हूँ, नायब सरपंच बोल रही हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ यहाँ की बिरादरी के जो यूथ यहाँ आए हैं, जिन्होंने इस कड़ी बारिश में आके यहाँ देखा है और मौके को संभाला है। ऐसा हुआ कि कुछ देर पहले यहाँ झाड़ियों की बुरी हालत थी, इस शमशान घाट की बुरी हालत थी, तो हमारे यूथ ने इकट्ठे होकर 40-50 बच्चों ने यहाँ ये अपने एरिया को साफ किया। और उसके बाद पीएचई के कुछ क्वार्टर वगैरह बने हैं, न जाने किस तरह बने हैं, लोग इससे निराश हैं। ये पीएचई के क्वार्टर जो है वो शमशान घाट के अंदर किस ऑफिसर के द्वारा परमिशन देकर बनाए गए? क्योंकि ये तो तारबंदी तो की गई थी। मुझे पीएचई से शिकायत है कि जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो इनके पूछा जाए कि पंचायत के पीआर मेंबर हम 8 हैं, क्या आपसे पूछा नहीं गया? बिल्कुल, मैं नायब सरपंच हूँ, मुझे तो इनको फौरी तौर बनाना चाहिए। और हमारे बिना मुझे नहीं लगता कि ये डिपार्टमेंट की जो पीएचई के लोग हैं ये कैसे फैसला लेते हैं, इनको इसका जवाब देना होगा। और ये शिकायत मैं डीसी साहब से फिर करूंगी। जब मैं शिकायत करती हूँ तो मेरे हमको पता अच्छी तरह जानते हैं कि उसका एक्शन होता है। अगर पंचायत में कोई फैसला लिया जाता है तो हमें क्यों नहीं बुलाया जाता? चोरों की तरह कहाँ बैठ के ये फैसला लेते हैं? और शर्म होनी चाहिए मेरी तरफ से। आज शमशान घाट के पत्थर जो हमारे बाप दादा परदादा के लगे हुए हैं, आज यूथ को इतनी परेशानी, अगर यहाँ कोई टकराव हो जाता, यहाँ कुछ हो जाता तो इसका कौन जिम्मेवार था? क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म की बात करें तो यही आखिरी स्थान होता है। आज उसी आखिरी स्थान के ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी छेड़छाड़ जो है वो सामने निकल कर आई है। सर, हिंदू धर्म तो अलग की बात है, हमारे जो मुसलमान धर्म है यहाँ, मैं उसके साथ भी चलती हूँ। जब हमें कब्रिस्तान में कोई परेशानी आती है, जब काफ के लोग कुछ करते हैं तो मैं डीसी के पास जाके पहुँच जाती हूँ। मुझे हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। मुझे ये है कि अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना निशान है। आज हमारे शमशान घाट में जो भी हुआ गलत हुआ। मैं एडीसी नौशहरा की तारीफ करती हूँ, तहसीलदार नौशहरा की तारीफ करती हूँ। और मैं ये फक्र से कह सकती हूँ ये चोरों का काम है, उनकी खबर में नहीं है। अगर अभी मैं तहसीलदार साहब के पास जाऊंगी या एडीसी सर के पास जाऊंगी तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो 1 घंटे के अंदर एक्शन करते हैं। जब मैं उनको फोन करती हूँ वो 15 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आप जगह देख रहे हैं ये शमशान घाट है। इस शमशान घाट में डंडे से लंबेड़ी और बगनोटी, लगभग कुछ हिस्सा बगनोटी का जो है वो यहाँ पे लोगों को जलाया जाता है। ये एक पाक जगह है। और मैं आपको ये बता दूं कि कुछ एक लोग जो हैं जिन्होंने इंसानों की बस्तियों को लूट के ये जो माइनिंग हो रही है उस माइनिंग को पूरा दरिया खाली करके अब ये जो शमशान घाट की जगह बची है इस जगह पे अटैक किया जा रहा है। और जितने भी लोग वार्ड के जो नायब सरपंच हैं, वार्ड के जो पंच हैं, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं इन सब को साथ लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अगर ये जो वैश्याना हरकत है कि हमारे जो लोग, हिंदू समाज के लोग जिनका अंतिम ये घर है, यहाँ पे आकर अगर इस तरह से कोई जेसीबी या कोई यहाँ पे तोड़ फोड़ की जाएगी तो उस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने एक बात कही कि माइनिंग माफिया, तो यहाँ पर शमशान घाट में माइनिंग माफिया का क्या रोल है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि नौशहरा ब्रिज से लेकर सियोट ब्रिज तक
जो हमारे टैंक बने हुए हैं जिनसे लोगों को पानी जाता है, उन टैंकों की जो लेवल है वो 5-5, 6-6 फुट कम हो चुका है। और यहाँ पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जेसीबी अंदर कैसे आया? अगर जेसीबी अंदर आया तो यहाँ के सरपंच साहब को ये जवाब देना चाहिए कि ये शमशान घाट था। अगर आपको जेसीबी अंदर भेजना था तो आपको पूरी पंचायत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जेसीबी जो है वो किस कारण जो है वो अंदर आया? ये आपको यहाँ पे जो काम लगा हुआ है, यहाँ पे जय साहब बताएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे एक रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब कि यहाँ पे आज से 2 महीने पहले हमने सफाई की थी। 50 लड़का लेके हमने कुल्हाड़ियों से और गोलियों से लेके हमने यहाँ पे सफाई की थी। हमने तब भी बोला था कि यहाँ पे कोई भी जो मशीनरी है शमशान घाट के अंदर, यहाँ पे हमारे दादों परदादों के पत्थर लगे हुए हैं, उनकी यादें हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। और आज अगर जेसीबी आके किसी एक पत्थर को भी तोड़ता है तो समझो वो सीधा सीधा हमारी यादों को आहत करने वाली बात है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे अगला कदम जो है वो आपका क्या इससे होगा? अगला कदम अगर ये हरकत फिर से होगी तो हम यही पंचायत के जो लोग हैं इनको उठा के हम रोड पे धरना देंगे। मैं एडीसी नौशहरा को, एएसपी नौशहरा को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ऐसी अगर घिनौनी हरकत आज के बाद हुई तो ये पूरा गांव उठ के हाईवे पर प्रोटेस्ट करेगा, और इस बात का कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जी शुक्रिया।